हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले क्लास में है ना, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ ही रहे थे। आपको मालूम ही है, ठीक है। क्लास 9th की थी, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? तो बेटा, गिनती की संख्याओं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। कि जो भी नंबर्स आप देख पा रहे हो ना अपनी स्क्रीन पे, इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को ऐड कर दीजिए, यानी शून्य को शामिल कर दीजिए। तो जो संख्याएं बनेंगी उनका नाम ही पड़ जाएगा क्या? पूर्ण संख्या। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न आप सभी को करना है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न। मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे। सारे बच्चे पोल में आंसर करिए। ठीक है, सारे बच्चे पोल में आंसर करिए। बच्चों, आप सभी लोग इसका उत्तर करिए पोल में। मैंने चैट बॉक्स बंद करके रखा हुआ है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ओके बच्चों, लास्ट के 10 सेकेंड और। फिर लास्ट के 10 सेकेंड और, उसके बाद से हम पोल बंद कर देंगे। ओनली 5 सेकेंड्स। ओनली 5 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, टाइम अप। है ना, टाइम अप। अब मैं पोल बंद कर रहा हूँ और चैट ऑन कर रहा हूँ। देखो, देखो है कि निम्न में से पहली 5 सम पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। आपको ये बताना है कि पहली 5 सम पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी। पहली बात तो आप पूर्ण संख्याओं को लिख लो। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। आपको कौन सी संख्या लेनी है जो कि पूर्ण हो? तो सिर्फ और सिर्फ सम वाली लेनी है बेटा। सम का मतलब होता है इवन। तो एक तो 0 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा 4 हो जाएगा, चौथा 6 हो जाएगा, और पांचवा पांचवा 8 हो जाएगा। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ही तो लेनी थी। 0, 2, 4, 6 और 8 होगा उत्तर। अब उस हिसाब से कौन सा उत्तर सही होगा? ए वाला उत्तर सही होगा। क्या सबको बात समझ में आ गई? क्या सबको बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे, और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। सर आ गया समझ में। ओके बेटा, ओके। अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलो, चलो सारे बच्चे हेडिंग लगा दो, इंटीजर्स। ठीक है बेटा, सारे लोग हेडिंग लगा दो, इंटीजर्स। हम लोग इंटीजर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो होता क्या है, पूर्णांक होते क्या है? देखो बेटा,
आपने सीखा अभी तक प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, याद है आपको प्राकृतिक संख्या कितनी करते हैं? चैट में लिख करके बताइए, प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं? बेटा गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्या, तो बस इसमें जीरो ऐड कर दीजिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या है। लेकिन बेटा जब अगर पूर्णांक के बारे में बात करोगे तुम, तो जानते हो क्या होता है? इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान ले लीजिए, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं का क्या ले लीजिए? ऋणात्मक मान, यानी कि -2, -1। फिर पूरा का पूरा ये पूर्ण संख्याओं को लिख लीजिए, 0, 1, 2, 3 और आगे से। तो ये जितनी भी तरीके से बनी है ना, ये जो संख्याएं बनी, इन्हीं का नाम होता है क्या? पूर्णांक। इन्हीं का नाम क्या होता है बेटा? पूर्णांक होता है। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सारे बच्चे यहाँ तक नोट कर लिए? ठीक है बेटा, अब देखो, याद करो तो प्राकृतिक संख्याओं को बेटा, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग n से दिखाते थे, पूर्ण संख्याओं को हम लोग w से दिखाते थे। उसी तरीके से बेटा पूर्णांकों को, है ना, जो पूर्णांक संख्या है इनको z से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? z से दिखाते हैं। क्या यहाँ तक सभी ने नोट किया? कर लिया सर जी। ठीक है, मैं इसको तब आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये z का कुछ उदाहरण है। पहले आप देखेंगे कि कुछ ऋणात्मक संख्याएं लिखी गई हैं, और उसके बाद से उनकी पूर्ण संख्याएं लिखी गई है ना, इन्हीं से मिलकर के क्या बना होता है? पूर्णांक बना होता है। तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, पहले प्राकृतिक लेंगे, इसमें जीरो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्याएं, और इन्हीं का ऋणात्मक मान ले लेंगे। ठीक है, इन्हीं का जो ही ऋणात्मक मान लेंगे वो क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। इस वाले पेज का भी आप क्या ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगर यहाँ तक हो गया तो बताना मुझे। यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सारे लोग क्वेश्चन को करेंगे। यस सर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया और पोल ऑन कर दिया। सारे लोग पोल में आंसर करिए। कर लिया सर। ओके बेटा, शांत रहिए, बाकी लोग को भी करने दीजिए। अभी तक सिर्फ 11 बच्चों ने ही किया है, बाकी लोग भी इसका उत्तर दीजिए।
सर रिपीट करियो। ओके बच्चों, अब हम ये पोल बंद करने वाले हैं, ठीक है। पोल हम बंद करने वाले हैं। सर हमने पोल बंद कर दिया, चैट बॉक्स ऑन कर दिया, चैट में इसका उत्तर करिए। रिपीट। हाँ बेटा अभी रिपीट करूंगा, अभी तो बताया नहीं मैंने। ठीक है बेटा, अब मैं इसको समझा रहा हूँ, समझिएगा। लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। तो याद करो पूर्णांकों का एग्जाम्पल क्या होता था, अरे भाई -2 है ना, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से बढ़ता चले जाता था। और इधर भी आप डॉट 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 लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या -1 इसका उत्तर होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन क्या 1/2 होगा? नहीं होगा। क्या दशमलव वाला कोई संख्या होगा? नहीं होगा। क्या रूट वाला कोई संख्या होगा? नहीं होगा। सही विकल्प सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? -1। आप देख सकते हो, उसके उदाहरण में भी देख सकते हो। बताओ कितना समझ में आया? अजय चहल के नाम से जो बच्चा है, सिर्फ एक बार ए टाइप करिए, बार बार बेटा टाइप मत करो, अदरवाइज मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया और पोल ऑन कर दिया। सर मैंने कर दिया। फोन नहीं होता सर। ओके बेटा, सिर्फ 5 सेकेंड और। सारे लोग इसका उत्तर दीजिए, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। मैं 5 सेकेंड और रुका हुआ हूँ, अभी से 5 सेकेंड। ठीक है बेटा, अब मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, आप लोग इसका उत्तर करिए चैट में। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक नहीं है। शुरुआत करते हैं -1 से। तो बेटा देखो ये जो है ना, यह सिर्फ और सिर्फ क्या है? पूर्णांक है। यह ना तो, ठीक है, यह ना तो पूर्ण संख्या है और ना ही क्या है? प्राकृतिक है। जबकि आपको सिर्फ ये बताना था कि प्राकृतिक ना हो, बाकी पूर्ण संख्या और पूर्णांक दोनों हो। तो पहला वाला उत्तर तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, नहीं होगा इसका। दो को देखो, दो क्या है? क्या पूर्ण संख्या है? जी हाँ बिल्कुल है। क्या पूर्णांक है? हाँ बिल्कुल है। क्या प्राकृतिक है? बिल्कुल प्राकृतिक भी है। जबकि सवाल में बोला था कि पूर्ण और प्राकृतिक हो, लेकिन सॉरी पूर्ण और पूर्णांक हो,
लेकिन प्राकृतिक ना हो, ऐसा है ही नहीं ये, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? अब 1/2 को देख लो बेटा, ये तो सरासर, हाँ बेटा, माइक बंद रखेंगे। ये कौन लड़का है? अजय चहल, ठीक है मैं तुम्हें बाहर कर रहा हूँ क्लास से। अजय चहल के नाम से जो बच्चा है, मैं तुम्हें क्लास से बाहर कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने 2 या फिर 11 22 जो भी टाइप किया, बहुत बार टाइप किया, ठीक है। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखिए, 1/2 ना तो पूर्ण होगा, ठीक है, ना ही पूर्णांक होगा, और बेटा ना ही प्राकृतिक होगा। ये तीनों ही संख्याएं नहीं है। जबकि हमें क्या लाना था, हमें पूर्ण लाना था, पूर्णांक लाना था, बस प्राकृतिक नहीं लाना था। यानी कि यानी कि तीसरा वाला भी उत्तर गलत हो जाएगा। शून्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा जो शून्य होता है वो क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, सबको मालूम है। शून्य एक पूर्णांक भी होता है, लेकिन क्या शून्य एक प्राकृतिक होता है? नहीं, प्राकृतिक नहीं होता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत ही होती है 1 से, है ना। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी वाला उत्तर सही होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ बेटा। मैं चैट बंद कर रहा हूँ और पोल ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाले सवाल को हल करके बताइए। हेलो सर। हाँ बताइए। सर वो बारी पीछे वाला वो कर देते सर, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना था सर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा। हो गया सर। ठीक है, चलो बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। सर हो गया। ठीक है बेटा, शांत रहिए, अगर हो गया है तो बाकी लोगों को करने दीजिए। अभी तक सिर्फ 12 बच्चों ने उत्तर किया है, बाकी लोग भी इसका उत्तर करिए। देखो बेटा, सब लोग पार्टिसिपेट किया करो, है ना, सारे लोग उत्तर दिया करो। और अगर किसी को पोल में उत्तर नहीं देने आता है तो आप हमसे बता दो, हमसे पूछ लो कि सर हमें नहीं देने आता है, एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे देते हैं, मैं तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आप लोग अपना डाउट पूछिए। हो गए सर आगे। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है। लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं, सिर्फ 10 सेकंड। जिन्होंने भी उत्तर अभी तक नहीं दिया है, जल्दी से दीजिए। ठीक है बेटा, अब हमें डिलीट करना है, ठीक है।
और चैट बॉक्स ऑन कर दे रहे हैं। चैट में उत्तर दीजिए। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है कि नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह है। संग्रह का मतलब होता है कलेक्शन। इस वाले संग्रह में क्या क्या लिखा है देखो बेटा, -1 है, -20 है, 0 है, और क्या क्या है, 2 है, 6 है और 9 है ना। ये इस प्रकार से संख्याएं लिखी गई। बताओ बेटा ऐसा है कि नहीं, पहले आप लोग खुद बताओ, ऐसा है या नहीं। तो आप देख सकते हो इन संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं हैं, 0 है और धनात्मक संख्याएं हैं। तो जब भी इस प्रकार का कलेक्शन बनता है, जब इस प्रकार का संग्रह बनता है, तो बेटा उस संग्रह का नाम क्या होता है, तो उस संग्रह का नाम होता है पूर्णांक, या फिर इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स। तो इसका उत्तर डी नहीं होगा, इसका उत्तर होगा बी। इसका उत्तर होगा बी। जिन बच्चों ने डी दिया है उनका उत्तर गलत है, जिन बच्चों ने बी दिया है उनका उत्तर सही है। डी वालों का उत्तर गलत, बी वालों का सही। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, ठीक है, चलो। यस सर। okay। अब आप लोग हेडिंग लगा दीजिए। हेडिंग है प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन नेचुरल होल नंबर्स, है ना। ये हेडिंग लगा दीजिए। आई होप सभी ने इसको हेडिंग लगा दिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर ये संक्रियाएं होती क्या है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे आखिर ये संक्रियाएं होती क्या है। संक्रियाओं को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन। ठीक है बेटा, संक्रियाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। अभी जो ऑपरेशन है, ठीक है, वो क्या होता है, तो गणित में जब आप किसी दो संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं। गणित में जब दो संख्याओं में जब आप जोड़ लगाते हैं, भाग माइनस करते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं, तो इसी को बेटा, इसी को बोलते हैं संक्रिया। ठीक है, संक्रिया इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑपरेशन। क्या सारे लोग को समझ में आया कि ऑपरेशन क्या होता है या फिर संक्रिया क्या होती है? Yes, sir. ठीक है, तो जब Yes, sir. जब भी गणित में आप लोग प्लस माइनस गुणा या भाग करते हैं तो उसको बोलते हैं संक्रिया। अब इन्हीं संक्रियाओं को हम लोग को पढ़ना है बेटा, है ना। आप देख सकते हैं, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हीं संक्रियाओं को हम लोग को बारी बारी से क्या करना है, पढ़ना है। तो पहले शुरुआत करेंगे हम लोग जोड़ से, फिर उसके बाद पढ़ेंगे घटाव, फिर उसके बाद गुणा और अंत में सीखेंगे भाग, है ना। तो लाइन बाय लाइन हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे योग। हेडिंग लगा दीजिए एडिशन। हिंदी में इसको बोलते हैं योग, यानी कि जोड़ना। सारे लोगों ने हेडिंग लगा दी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब मैं यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न पूछूंगा। मान लो बेटा ये आसिन है और ये सानू है, और ये दोनों ही आपस में क्या है, दोस्त हैं। मान लेते हैं बोला जा रहा है कि सानू जो है ना, सानू इसके पास 4 टॉफियां हैं और ये जो आसिन है इसके पास 5 टॉफियां हैं। तो क्या आप सभी लोग बता पाओगे कि इन दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं? इन दोनों के पास No, sir. No. सर सानू के पास नो सर।
ठीक है, तो बेटा इन दोनों के पास 9 टाफियां हैं। कैसे जोड़ा आपने? ऐसे 5 और 4 9। आखिर इस 5 वाली संख्या को 4 से जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि 5 और 4 जो दो टॉप जिस दो मतलब लोगों के पास टॉफियां हैं वो जोड़ दोगे, उत्तर आ जाएगा। अब होगा क्या? अब होगा क्या? अब हम लोग थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे। अब दो दो अंकों की संख्याओं का योग सीखेंगे। बताइए इसका उत्तर क्या आएगा? 52 प्लस 17। सर 59 सर। बेटा ध्यान से करो, 64 नहीं आएगा, ध्यान से करो। जून उत्तर आएगा। सर 64 नहीं सर, 59 सर, 59। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो कोई बच्चा जल्दबाजी में आंसर नहीं देगा, एकदम आराम से सॉल्व करके देंगे, है ना। तो 2 को जोड़ना है 7 में, तो 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है। 5 को जोड़ना है बेटा 1 में, 5 और 1 6 होता है। 69 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, चलो अगर आपको ये आ गया तो चलो इसका उत्तर दे करके बताओ, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर करते हैं। इसका उत्तर दे करके बताओ। 103 सर। बेटा ऐसे आप गलत बताओगे, है ना, बार बार ये गलत ही बता रहे हो तुम ऐसे मुंहजबानी ना बताओ, लिख करके बताओ, अगली बार इसे लिख करके बताना। जी 112। ये कोई बच्चा मुंहजबानी नहीं बताएगा, मुंह से कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोग बताएंगे चैट से। तो जो बच्चे 112 लिख रहे हैं उनका उत्तर सही है, बाकी हर एक बच्चे का उत्तर गलत है। 112 वाले मतलब जो हैं उनका सही है, बाकी लोग का क्या है? गलत है। कैसे गलत है? देखो हम सिखाते हैं, आप सभी को सिखाते हैं। देखो मेरी बात को समझना, ये क्या लिखा है? ये 5 लिखा है, और ये क्या लिखा है? 7 लिखा है। आखिर इन्हीं दोनों को तो आपको जोड़ना है। जोड़ दो, 7 और 5 कितना होता है? 12। अब 12 में देखो ये जो 2 है बेटा, ये है इकाई का अंक। ये जो 1 देख रहे हो ये है दहाई का अंक। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं? इकाई के अंक को लिखते हैं, और ये जो दहाई का अंक होता है वो क्या होता है? हासिल हो जाता है, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैरी। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कैरी। ये जो 1 है वो कैरी हो जाएगा, और जो कैरी हो जाएगा उसको क्या करते हैं? अगली संख्या में ले जाके जोड़ते हैं, जो आगे की संख्याओं को जोड़ना होता है। तो इसीलिए मैंने देखो इस 1 को ग्रीन कलर से यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या है? कैरी वाला है 1। अब है क्या? 1 है, 9 है, और फिर 1 है, तो 9 और 1 10, और 10 और 1 11, टोटल क्या होगा? 11 होगा। सही उत्तर कितना आएगा? 112। हाँ बिल्कुल अनिकेत। ठीक है, जो बच्चे 102 103 या इस तरह की चीजें बोल रहे हैं उनको समझ में आया कि क्या हो रहा है? सब कुछ समझ में आया कि नहीं? एक बार चैट में वाई या एन लिख करके बताना जरा बेटा। चलो बच्चों अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो। इसको ऐड करके बताओ, इसका आंसर कितना आएगा? सारे लोग ऐड करिए तब उत्तर बताइएगा, ठीक है। और सब लोग कोशिश करना सही उत्तर देने। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। पहले क्या है? पहले लिखा है 6,
अब बाद में क्या लिखा है 8। तो इन दोनों ही संख्याओं को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ दीजिए। अगर आप इसको जोड़ने का प्रयास करोगे ना बेटा, इसको अगर आप जोड़ने का प्रयास करोगे तो 8 अच्छा कितना होता है, 14 होता है, 14। 14 का ये जो 4 है वो क्या है, इकाई का अंक है। ये जो 1 है वो क्या है, दहाई का अंक है। ठीक, तो 8 और 6 14, यानी कि यहाँ पे 4 लिख दे रहा है, और एक क्या होगा, हासिल हो जाएगा, तो वो यहाँ पे उतर जाएगा ऐसे। अब है क्या, अब है 1 5 7, तीनों को जोड़िए। 7 5 12, 12 और 1 13। 13 में जो 3 है वो तो बेटा यहाँ पे उतार दोगे, और जो 1 है ये क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे हासिल हो जाएगा। अब 1 और 1 2, और 2 और 1 3, तो उत्तर कितना आएगा, 334 आएगा। ये सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग हमें बताइए पहले। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है, ओके बच्चों, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, चलिए। अच्छा एक सेकंड, एक जरूरी बात यह है कि जब भी आप किसी दो पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं बेटा, तो जो आपका उत्तर आता है वो भी या तो पूर्ण संख्या होता है या प्राकृतिक संख्या होता है। कहने का मतलब ये है। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो दो है वो क्या बोल सकते हैं, पूर्ण है या फिर प्राकृतिक बोल सकते हैं। तीन को भी या तो पूर्ण या प्राकृतिक बोल सकते हैं। तो जब आप इनका योग निकाल रहे हैं, कि जोड़ रहे हैं, तो आने वाला जो आंसर है वो भी क्या होगा, पूर्ण या प्राकृतिक होगा। तो इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। यहाँ तक हो गया सबका? अगर हाँ तो आई टाइप करो, अगर आपने स्क्रीन शॉट ले लिया तो वाई टाइप करो। ठीक है बेटा, अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्या ये क्वेश्चन, लिखा हुआ है 24 प्लस 13। अब इसका उत्तर बताना है, चलिए बताइए। सब लोग बताएंगे, कहाँ पे बताएंगे, सबको मालूम है, पोल में बताना है, ठीक है। एवरी स्टूडेंट प्लीज आंसर इन द पोल सेक्शन। सारे बच्चे इसका आंसर करिए। कर दिया सर। ठीक है, जिन्होंने कर दिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो इसका आंसर करिए। ठीक है बच्चों, अब हम पोल डिलीट करने वाले हैं। 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड के बाद हम पोल डिलीट कर देंगे।
चलो चैट हमने ऑन कर दिया, चैट में इसका उत्तर बताओ। तो देखो बेटा लिखा है 4 और 3 है ना, 4 और 3 क्या होता है, 7 होता है, और दो, 2 और 1 क्या होता है, 3 होता है। सही उत्तर कौन सा होगा, ए वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, ए वाला उत्तर सही होगा। चलो अब इस वाले प्रश्न को सॉल्व करो, इस वाले प्रश्न को आप सॉल्व करो। मैं पोल सेक्शन बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, चैट सेक्शन में बंद कर देता हूँ, पोल ऑन कर देता हूँ। ठीक है क्या क्वेश्चन, 765 को जोड़ना है 38 से। कर दिया सर। ठीक है बेटा, माइक नहीं ऑन करना कर है, दिया सर। माइक नहीं ऑन करना है। कर दिया तो अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया उसको करिए, पार्टिसिपेट करिए। हाँ, अगर कर दिया तो बहुत अच्छी बात। ओके बच्चों, अब हम बोर्ड डिलीट करें, अब डिलीट करते हैं। ओके, चलिए अब चैट में इसका ओपन करिए। क्या करना है, आप सभी को जोड़ना है। 8 और 5 लिखा हुआ, तो 5 और 8 ऐसे जोड़ दीजिए। 8 और 5 बेटा होता है 13 है। 13, ये जो 3 है वो इकाई के स्थान पे है, ये जो 1 है वो क्या है, दहाई के स्थान पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और जो 1 है वो हासिल हो जाएगा यानी कैरी हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे। अब 1, 6 और 3 को जोड़ना आपको पड़ेगा। 6 3 9 और 1 10, 10 का मतलब ये शून्य आपको लिखना पड़ जाएगा। और जो 1 बचेगा ना बेटा, ये क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे हासिल हो जाएगा यानी कैरी हो जाएगा। 7 और 1 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलके 8 हो जाएगा। यही आपका उत्तर है। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। यस। यस सर। ओके बच्चों, 803 आ रहा है इसका उत्तर। चलो इस वाले सवाल का उत्तर करो। सवाल क्या है, लिखा हुआ 245 प्लस 138। इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ, पोल ऑन कर देता हूँ। ठीक है,
लिख दिया सर। अच्छी बात है। कर दिया सर। बाकी लोग भी करिए। दिया सर। ओके। Good. अंकुश अपनी फोटो दिखा। ठीक है बेटा, 10 सेकंड का समय और है, उसके बाद से हम बंद कर रहे हैं। 10 सेकंड बस। ठीक है, अब हम बंद कर दे रहे हैं पोल। और बच्चों चैट ऑन कर दे रहे हैं। ठीक है, चैट ऑन हो गया। उत्तर करिए चैट बॉक्स में। देखो ध्यान से, हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें 5 को जोड़ना पड़ेगा 8 से। 8 और 5 होता है 13। 13 में जो इकाई का अंक है 3, वो तो उतर जाएगा। और ये जो बेटा 1 है ना, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब फिर 1, 4 और 3 को जोड़ना पड़ेगा। देखो ध्यान से, 4 3 7 और 1 8 होता है। यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा। और ये 2 और ये 1 आपस में जोड़ के कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 383 होगा, यानी कि ए वाला पार्ट। बेटा ए वाला पार्ट होगा। बताओ यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। बहुत ही अच्छी बात। चलिए अब इस वाले प्रश्न को सॉल्व करिए, और मैं चैट बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ। बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से पढ़ना बेटा, तभी आप कर पाओगे। सारे जो इसका आंसर था, वो बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो बोला है कि वह संख्या ज्ञान। सर कर दिया मैंने। हाँ क्या बोल रहे हो। सर हो गया मेरा। अच्छा बहुत बढ़िया। तो सवाल क्या बोला, लिखा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। तो आप बस इतना जान लो, जब भी आपसे अधिक बोला जाए तो समझ लो कि जोड़ना है। ठीक है, अब आप जोड़कर आंसर बताइए।
सब काम करते। कर लिया सर। ओके ओके। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं इस सवाल को बताता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके पहले आप लोग चैट में इसका उत्तर दे सको। तो लिखा हुआ है कि 642 से कितना अधिक होना चाहिए, 531। इट मीन्स आपको जोड़ना ही तो है, तो 2 और 1 जोड़ दीजिए, 3 होता है, 4 और 3 7 होता है, और 6 और 5 11 होता है, यानी कि 1173 होगा। सही उत्तर होगा 1173। सबको समझ में आया कि नहीं आया? सर आ सब गया। सबको समझ में आ गया, अच्छी बात। ठीक है बेटा, अच्छा, तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। चलो एक और मैं सवाल पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। तो सवाल ये है, सवाल देखिएगा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 237 से 901 अधिक है। ये है आपका प्रश्न, और इसका सॉल्यूशन यानी कि इसका आंसर आप लोग बताएंगे। 1138 सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, 11 से इसका 38 आंसर आएगा, क्योंकि देखो 901 है और 237 है, इन दोनों को ही आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 7 और 1 8 होता है, 3 और 0 3 होगा, और 9 और 2 11 है। ठीक है, ओके बेटा, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अब आप लोग होमवर्क नोट करेंगे, और हाँ, किसी का कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। नो सर, कुछ डाउट नहीं है।